ताऊ बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश विधुड़ी का प्रियंका गांधी पर बयान आया, उनके बयान कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये बयान जो होते हैं ये कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए दिए जाते हैं। जब जनता तुम्हें नहीं चाहती तो तुम ऐसे बयान दे दो ताकि आप मीडिया में चर्चा का विषय बन जाओ। अगर इसका संसद में दिए हुए बयान पर बीजेपी, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो, उसी समय एक्शन ले लेते तो आज ये व्यक्ति इस तरह के बयान को नहीं देता। क्या इनकी सोच है कि इंसानों के या महिलाओं के गालों जैसी सड़क, जो लोग आज तक सड़कों के गड्ढे नहीं भर पाए, वो जनता को ये सपने दिखा रहे हैं। अरे तुम जो हो 10 साल सांसद रहे हो, तुमने क्या किया है? उससे पहले तुम विधायक भी रहे हो, तुमने क्या किया है? सिर्फ बदतमीजी के अलावा कुछ नहीं किया है। मतलब ये कहाँ तक सही है कि मतलब वोट के लिए महिलाओं का अपमान? देखिए, जिस पाठशाला में आप पढ़ के आते हो उसमें जो पढ़ाया जाता है आप उसी के तो स्टूडेंट बनोगे, वही तो ज्ञान आपको मिला है। और बीजेपी और आरएसएस में क्या पढ़ाया जाता है? महिलाओं का अपमान। बीजेपी के जितने भी नेता मिलेंगे आपको या आरएसएस के जितने लोग मिलेंगे, देश के किसी कोने में कोई भी महिलाओं का अपमान हो, दुराचार हो, वहां आपको बीजेपी का व्यक्ति मिलेगा। मोदी जी तो महिला सम्मान की बात करते करते नहीं थकते। कौन? मोदी जी। मोदी तो वो व्यक्ति है कि मुंह में राम और बगल में छुरी रखता है। अगर मोदी में हिम्मत थी और महिलाओं का सम्मान करते हैं तो रमेश विधुड़ी को प्रमोशन नहीं देते। आपने संसद के, जिसे नरेंद्र मोदी ये कहता है कि ये लोकतंत्र का मंदिर है, उस मंदिर के अंदर उसके अमरोहा के सांसद को इसी रमेश विधुड़ी ने कितने अपशब्द जलील उस सांसद को और उसकी कम्युनिटी को कितनी भद्दियां गालियां दी थी, और बीजेपी ने उसको प्रमोशन करके राजस्थान में किसी जिले का टोंक का प्रभारी बनाया था। लेकिन लोकसभा स्पीकर ने भी कोई कार्रवाई नहीं की थी। अरे गुलाम आदमी कभी कार्रवाई कर सकता है क्या? गुलाम व्यक्ति कभी कार्रवाई नहीं कर सकता किसी के ऊपर। तो ये तो गुलाम बैठे हुए हैं, ये तो रहमो करम पर उस कुर्सी पर पहुंचे हैं, ये अपनी काबिलियत से नहीं पहुंचे हैं, ये रहमो करम पर है। और जो व्यक्ति किसी के रहमो करम पर कहीं पहुंचता है तो वो तो अपने आका के आदेश का पालन करता है। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी पर बयान दिया, उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री पे भी ऐसी विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से प्रियंका गांधी को कहा गया, क्योंकि वो भी एक सांसद है, और जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उसके ऊपर एक और बड़ा आरोप लगाया गया, जबकि इसको पता नहीं है कि हिंदुस्तान की कोई भी बेटी हो, जब वो शादी कर लेती है तो उसका सरनेम बदल जाता है। नरेंद्र विधुड़ी जी, अगर आपके लड़की है और आपकी लड़की की अगर कहीं शादी हुई होगी तो क्या उस लड़की का नाम विधुड़ी ही होगा? नागर हो गया होगा, भाटी हो गया होगा, जो और गोत्र हैं वो जो उसके पति का होगा उसी से जुड़ा होगा। तो क्या उसने बाप बदल लिया? बेटियां हर हिंदुस्तान में किसी की भी बेटी हो, जब उसकी शादी हो जाती है तो उसको एक नए माता पिता मिलते हैं, और अगर वो उन्हें माता पिता मानती है तो वो सम्मान से रहती है, अपमान करती है तो घर बिगड़ जाता है। तो वो बेटी अपने माता पिता को, एक पुराने को छोड़ करके नए परिवार में जब जाती है तो वहां उसके माता पिता मिलते हैं, इसे बदलना कहते हैं। क्या रमेश विधुड़ी जिस तरीके से कर रहे हैं, इनके बेटी नहीं है क्या? देखिए, मुझे जानकारी नहीं है कि इनके बेटी है या नहीं है। नहीं, भाजपा के नेता और भी बयान दे रहे हो ना, आप सुना? शायद उनका वो बेटी मानते ही ना हो उसको, उनके संस्कार ही ये हैं। अगर बीजेपी का, मैं एक चीज मुझे बहुत बुरी लगी कि जब रमेश विधुड़ी खड़ा होकर के प्रियंका गांधी पर बोल रहा था तो मैंने वो बाइट देखी है, वहां बीजेपी की एक महिला थी, वो खड़ी खड़ी खिलखिला रही थी। तो अगर मैं ये पूछना चाहता हूं, कल को अगर आप विधायक बनेंगे
तो वहां की सड़कें ऐसी बना देंगे जैसा उसने कहा। तो आज वहां की सड़कें कैसी हैं वो भी उदाहरण देके बता दो, किसके पिछवाड़े के जैसी हैं। ये शब्दों का बड़ा जाल है। तो इस तरह के जो ये अपशब्द बोलते हैं ना, ये नेता तो हो नहीं सकते। ये जनता को भ्रमित करते हैं और जनता भी आजकल ऐसे लोगों के भ्रम जाल में फंस जाती है। वरना ऐसे लोगों को तो नगर निगम का कोई वार्ड मेंबर भी नहीं बनने देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस कह रही है ये आरएसएस के संस्कार हैं। मैं तो कांग्रेस के कहने से पहले आपको बता दिया कि आप जिस स्कूल में पढ़ोगे, जैसे आपके मास्टर होंगे, वो वैसा ही तो ज्ञान देंगे आपको और वैसे ही आप स्टूडेंट बनोगे। लेकिन ये तो एक पूर्व सांसद ने बोला है ना, उसमें आरएसएस का रोल कहां से आ गया? आरएसएस का रोल कहां से आ गया इसमें? देखिए, आप किसी भी, अगर आप हो हाँ। और आप कहीं बदतमीजी करके आए हैं तो आपके पिताजी क्या करेंगे? आपके दो चांटे लगाएंगे ना, धमकाएंगे। और अगर आपको बदतमीजी करके आए और आपके पिताजी कह दे वाह बेटे शाबाश है, ठीक पीटकाया, एक बार और पीटकाना, आपका कोई और मिले तो उसे ज्यादा पीटना, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे हौसले बढ़ जाएंगे। तो जब इसने संसद में बोला था, नरेंद्र मोदी इनका गार्जियन है, तो अगर नरेंद्र मोदी उस समय इसकी थूथड़ी बंद कर देता तो ये नहीं बोल पाता आगे। नरेंद्र मोदी ने इसको शाबाशी दी। तो किसकी पाठशाला में पढ़ के आया ये? आरएसएस और बीजेपी की तो पाठशाला है। मतलब अगर रमेश बिदुड़ी बोल रहे तो उसके लिए मोदी जिम्मेदार है? अरे अगर किसी का बेटा वो हो जाता है तो उसका बाप जिम्मेदार होता है, नहीं होता है? बताओ, घर का मुखिया जिम्मेदार होता है, नहीं होता है? तुम अभी कहीं जो है सरकार के खिलाफ कोई बयान दे या चोरी करें, डकैती करें, मर्डर करें और आप फरार हो जाओ, पुलिस आएगी तुम्हारे सबको, घर वालों को उठा के ले जाएगी? नहीं ले जाएगी। क्यों ले जाएगी भाई? जब तुम जिम्मेवार नहीं हो, क्यों ले जाती है? वो इसीलिए ले जाती है कि इस पर दबाव बनाओ ताकि वो आ जाए। अगर इस पर उसी समय दबाव बन जाता और इसे उसी समय पार्टी से बाहर कर दिया जाता और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा के इसको जेल भेज दिया जाता तो किसी और नेता की भी हिम्मत नहीं पड़ती। अभी तो आप देखना, चुनाव शुरू होने जा रहे हैं, अभी तो जने बीजेपी के मुंह से कैसे कैसे शब्द निकलेंगे। आप विदुड़ी की बात कर रहे हो, आप देखना नरेंद्र मोदी की भाषा देख लेना, आप अमित शाह की भाषा देख लेना दिल्ली के चुनाव में। वो दिल्ली के चुनाव में मोदी जी कहते रहे हैं आम आदमी पार्टी को आपदा है, जब तक ये नहीं हटेगी दिल्ली का विकास नहीं होगा। देखिए, ये आपदा ये नहीं है, आपदा इस देश में पनौती है नरेंद्र मोदी। जब जब आया है देश बर्बादी की तरफ गया है। वो तो कह रहे हैं कि हरियाणा की जनता ने, ओडिशा की जनता ने हमें एक तरफा बहुमत दिया और दिल्ली की जनता भी यही चाहती है। देखिए, जनता ने बहुमत नहीं दिया, जनता ने तो इनके खिलाफ बहुमत दिया था। वो तो इनकी मशीनों का खेल है। सारे जब इन्होंने चुनाव आयोग अपने कब्जे में कर लिया तो फिर कौन बचा है? महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वहां की जनता ने हमें चुना। जो संस्थाएं हैं भारत की, हाँ। ये संस्थाएं आप मुझे दे दो, मैं लोकसभा की 543 की 543 सीट जीत करके दिखा दूंगा। दिल्ली की भी जीत जाएंगे। दिल्ली की भी जीत जाएंगे। दिल्ली तो है क्या? मैं देश की जो लोकसभा की 543 है उन सबको और हर प्रदेश में, जिस जोन से प्रदेश में कहता हूं उसी में सरकार बना के दिखा दूंगा। अगर ऐसा बैठे रह जाएंगे भाई। अगर ऐसा होता तो मोदी चुनाव प्रचार करते क्या? अगर ऐसा होता मोदी चुनाव प्रचार करते? लोकतंत्र दिखाना भी है, ये ध्यान रखना, लोकतंत्र दिखाना भी है और लोकतंत्र रहना भी नहीं है, इसी को कहते हैं। तो दिल्ली में क्या होगा इस बार? देखिए, अभी तक फिलहाल में आम आदमी पार्टी आगे है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत कम हो सकती है। अभी तक मुख्यमंत्री तो यही रहेंगे आम आदमी पार्टी का। और अगर इन्होंने महाराष्ट्र वाला खेल किया या हरियाणा वाला खेल किया तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। फिर क्या करना है? फिर तो चुनाव नाम की संस्था तो बची नहीं ना, देश में चुनाव होने चाहिए। फिर मोदी जी कह रहे हैं कि हमने 2014 में 200 किलोमीटर मेट्रो थी, हमने 450 किलोमीटर कर दी। विकास की गंगा बह रही है दिल्ली में। तो विकास की गंगा बह रही है तो वो उसकी वजह से मोदी ने, बताओ, एक यूनिवर्सिटी बनाई हो, एक कॉलेज बनाया हो, एक IIM खोला हो, बताए ना दिल्ली में। देखिए, एक कहावत है और जो सच है, तुम पत्रकार हो और देश की जनता भी ये गौर करके सुन ले।
2000 से लेकर के और आज 2025 चल रहा है। नरेंद्र मोदी 13-14 साल उसमें गुजरात में रहा मुख्यमंत्री, 10.5 साल से भारत का प्रधानमंत्री है। एक भी कोई काम ऐसा नहीं कर पाया जो देश में या दुनिया में मॉडल के नाम पर प्रसिद्ध हो जाए, एक भी काम। 19 साल 20 साल जो है शिवराज चौहान रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक काम ऐसा नहीं कर पाए जो मॉडल के तौर पर देश दुनिया में प्रसिद्ध हो जाए। 7-8 साल से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है, एक काम नहीं कर पाए जो मॉडल के तौर पर जनता के लिए किया हो और वो मॉडल के तौर पर हो। किसी भी प्रदेश में आज तक बीजेपी एक काम ऐसा नहीं कर पाई जो मॉडल के तौर पर हो। और दिल्ली में जो छोटा प्रदेश है, जिसमें एक कहावत है कि कोठी कुठले के हाथ मत लगाना और घर बार सब तेरा, उसमें इसमें अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने शिक्षा का और स्वास्थ्य का एक ऐसा मॉडल तैयार कर दिया है जो वर्ल्ड में फेमस हो चुका है। लेकिन अब रमेश भिदोड़ी को लगता है कि कार्रवाई करेगी बीजेपी? नहीं करे, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करना। क्या करना उन्हें कार्रवाई? उन्हें तो चाहिए ऐसे लोग। लेकिन तो बयान भी नहीं दे रहे हैं बीजेपी वाले, खेद व्यक्त भी नहीं कर रहे बीजेपी वाले। मैं खेद, एक चीज तो बताओ, खेद क्या होता है? मैं तुम्हें गाली दूं और फिर मैं कह दूं चलो खेद हो गया, इससे क्या हो रहा है? गाली दी क्यों? इसकी सजा भुगती है जो संविधान के अंदर है। पार्टी से बाहर निकालिए ऐसे गंदे नेताओं को, या बीजेपी के पास नेता नहीं बचे, सिर्फ गालीबाज बचे हैं। मोदी जी को कंडेम करना चाहिए था लेकिन नहीं बोले अभी तक। मोदी तो चाहता है, मोदी इस देश में कंट्रोवर्सी तो पैदा ही करना चाहता है। इस देश में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी पैदा करने वाला अगर कोई है वो नरेंद्र मोदी है। वो तो चाहता है इस देश में कंट्रोवर्सी रहे। अब इस देश की आधी आबादी उन महिलाओं को सोचना है कि अपना अपमान सहन करना है या अपमान करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली की जनता को गाली देना, चाहे प्रधानमंत्री हो भिदोड़ी हो। ये दिल्ली की जनता ही नहीं, ये तो महिला तो पूरे देश में है, और महिलाएं तो बीजेपी में भी हैं। उनको डूब के मर जाना चाहिए उन महिलाओं को जो बीजेपी में है इस समय, जो बीजेपी में इस समय मंत्री बनी बैठी हैं। उनको बोलना चाहिए था, उनको इसका मुंह काला कर देना चाहिए था उसी समय, बीजेपी में जो महिलाएं बैठी हुई हैं। लेकिन वो तो फिर क्या कहोगे उन्हें? क्या कहोगे? उनके चाल चरित्र, चेहरे पर उंगली उठेगी या नहीं उठेगी? बताइए आप। तो ये जो इस तरह की जो भाषा बोलते हैं, ये सब प्रायोजित होती है और बुलवाई जाती है।